नमस्कार, भार्गवदास स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। अभी संदीप माहेश्वर जी ने एक अपना वीडियो बनाया जिसमें बिजनेस मास्टरी को लेकर के, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आप लाइब्रेरी खोल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दिमाग में एक लाइब्रेरी का प्लान है ओपन करने का। देखो, बिजनेस आइडिया तो बहुत बढ़िया है ये। और लाइब्रेरी को डिफरेंट बनाने के लिए आप उसमें एक प्लेइंग एरिया रख सकते हैं, जिसका नाम आप स्टडी एंड प्ले रखें। हो अगर एक ऐसी लाइब्रेरी हो जहां पर आप जितना फोकस पढ़ाई पे दे रहे हैं उतना ही खेलने पे दें, जहां पे आपने एक टेबल टेनिस की टेबल लगा दी, एक छोटी सी पूल की टेबल लगा, उसमें इंडोर गेम का पूरा सेट लगा दीजिए ताकि वो बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए खेल सके। और एक एक घंटे बाद उनको बताइए कि अब आपके खेलने का समय हो चुका है, ताकि वो बच्चे बीच बीच में जाकर खेल सके। क्योंकि उनका कहना है कि 1 घंटे से ज्यादा कोई भी इंसान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता पढ़ाई या किसी अन्य चीज में। वैसे तो संदीप माहेश्वर जी को बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान भी करता हूँ और उनको चैलेंज करने की मेरी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन मैं उनके इस बिजनेस आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पूरे आइडिया में क्या गलत है और वाकई में अगर आप अपने लाइब्रेरी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्या करें। नंबर 1 पॉइंट, लाइब्रेरी में बहुत छोटे बच्चे नहीं जाते हैं, बहुत बड़े बच्चे जाते हैं। उनको खुद पढ़ना होता है, उनको अपने आसपास पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता, घर में या आसपास पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए वो खुद अपने मन से वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। 90% बच्चों का एडमिशन लाइब्रेरी में उनके गार्जियन नहीं कराते, बल्कि वो खुद जाकर के अपनी लाइब्रेरी एक सिलेक्ट करते हैं और खुद जाके वहां पर एडमिशन लेते हैं। तो जब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, उसको खुद मालूम है कि मैं कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकता हूँ, तो अगर उसको 1 घंटे बाद याद दिलाया जाए कि अब आपके खेलने का समय हो गया, अब आपके पढ़ने का समय हो गया, लगा हम आपको बताएंगे हर 1 घंटे बाद कि अब 10 मिनट का आपका प्ले टाइम है, तो फिर से वही बाउंड्री में बंधा हुआ महसूस करेगा। जैसे उसको स्कूल में बताते कि 1 घंटे बाद ये पीरियड है, आधे घंटे बाद दूसरा पीरियड है, तो बिल्कुल स्कूल वाला माहौल उसे लगेगा। इसलिए जल्दी ही शायद वो बच्चा उस लाइब्रेरी को नापसंद करने लगे और जल्दी दूसरी लाइब्रेरी में जाके एडमिशन ले ले, जहाँ पर वो फ्री होके पढ़ाई कर सकता है। मोटी बात यह है कि लाइब्रेरी में बच्चा वो आता है जो बिल्कुल फ्री रहना चाहता है, वो किसी भी तरह का बाउंडेशन महसूस नहीं करना चाहता। अगर उसको आप यहाँ पर बाउंडेशन में रखेंगे तो सीधी सी बात है, उसका मन वहां पर नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट, लाइब्रेरी में बच्चे अपने रियल माहौल से दूर होकर के पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि वहां पर उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जब आप अपने वहां पर प्लेइंग एरिया रख देंगे तो 10 मिनट का टाइम रखा है प्ले के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे गेम होते हैं जो कि 1-1 घंटे तक चलते हैं। और जब एक बार गेम शुरू हो जाएगा, वो कब 1 घंटे चलेगा, 1.5 घंटे चलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। और कोई भी बच्चे का मन गेम में ज्यादा ही लगता है, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब वो एक बार गेम खेलने लगेगा तो गेम में ही इन्वॉल्व हो जाएगा और कब 2-2.5 घंटे चले जाएंगे उसको खुद पता नहीं चलेगा। और चूंकि बच्चे बड़े हैं तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं अब आप गेम छोड़ करके पढ़ाई के लिए आ जाओ। इस तरह से बहुत से बच्चे डिस्टर्ब होने लगेंगे। और जो रियल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उनके दोस्त कहेंगे चल भाई एक चांस और खेल लेते हैं, शायद इस बार तू हार गया था, शायद इस बार तू जीत जाए। तो धीरे धीरे वो स्टडी एरिया ना होकर प्लेइंग एरिया हो जाएगा और जैसे जैसे बात चारों तरफ फैल जाएगी, वहां के जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उस लाइब्रेरी से दूर होते चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट, जब वहां पर प्लेइंग एरिया हो जाएगा तो वहां पर शोरगुल बहुत ज्यादा होगा। लाइब्रेरी में एक सबसे खास बात आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं होता। लोग अगर बात भी करते तो बहुत ही धीरे से बात करते, बिल्कुल पिन साइलेंट वाला माहौल वहां पर होता है ताकि बच्चे डिस्टर्ब। लेकिन कुछ बच्चे जो खेलने के लिए नहीं जाएंगे, वो पढ़ रहे होंगे, उनको लगेगा भाई मेरा कॉन्सेंट्रेट टाइम ज्यादा है, मैं ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, और वो पढ़ रहे होंगे। तो जो बच्चे खेल रहे हैं उनके शोरगुल होने की आवाज इन बच्चों को डिस्टर्ब करेगी। तो जो लाइब्रेरी का मेन मोटिव है बच्चों को स्टडी में हेल्प करना, वो धीरे धीरे दूर होता चला जाए। ऐसे बहुत से पॉइंट है जो आप सोचेंगे तो आपको वाकई में महसूस होगा कि अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं या कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है और इधर एक आइकन है जहाँ पे वो टेबल टेनिस खेल रहा है, या बगल में प्लेइंग एरिया, तो वाकई वो बिल्कुल अलग ही माहौल हो जाएगा। वहां पर पढ़ने वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी प्रॉब्लम है जिनको आप गौर से महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेइंग एरिया और स्टडी एरिया का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं चल पाएगा। अब जान लेते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो और उनका मन भी लगा रहे, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहे और आपका बिजनेस भी ग्रो होता चला जाए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, आपको बिजनेस और स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, लाइब्रेरी बच्चों के लिए है, तो अगर बच्चों को पढ़ने में असुविधा ना हो, माहौल उनके हिसाब से बना दिया जाए तो ये लाइब्रेरी 100% पूरी तरह से चल जाएगी।
तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे कुर्सी में पर बैठे बैठे ऊब जाते हैं या कोई देर बाद वो हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, सामने पैर भी नहीं फैला सकते क्योंकि शायद ये पैर किसी दूसरे को लग जाए। तो अगर आप अपनी लाइब्रेरी के साइड में एक गार्डन बना दें जिसमें बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके, कुछ बच्चे अच्छे अगर जमीन पर बैठना चाहे अपनी सुविधा अनुसार तो पढ़ सके, अगर उनका मन हो रहा है टहल टहल के पढ़ने का तो टहल टहल के पढ़ सके, या थोड़े पेड़ लगे हो पेड़ की छांव के नीचे बैठ करके वो पढ़ सके, या धूप में बैठना चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे चाहे वो पढ़ सके। जितनी देर उनका मन होगा वो लाइब्रेरी के अंदर कमरे में बैठ करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर उनका मन हो रहा है बाहर टहल के पढ़ने का तो वो टहल के भी पढ़ सकते हैं। और ये आइडिया आपके बच्चों के हिसाब से बिल्कुल भी सही होगा। जैसे जैसे बात फैल जाएगी यहाँ पर गार्डन में आप बैठ करके अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी में बच्चों की संख्या धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। देखा जो बच्चों को सूचनाएं आती है रोजगार के विषय में सूचनाएं आती है वो उनको नेट पर या अलग कहीं जा करके पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके यहाँ कोई रोजगार समाचार आ जाए और वो आप बच्चों से पेड कर दें, बच्चों से थोड़ा सा अमाउंट ले लें उस रोजगार समाचार का, तो इससे आपकी भी अर्निंग बढ़ेगी। बच्चे भी नेट पर या अलग कहीं जाकर के जो रोजगार ढूंढते हैं तो उनको काफी आसानी हो जाएगी। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में छोटी सी कैंटीन बनवा दें, ज्यादातर 90% लाइब्रेरी में कैंटीन नहीं होती, थोड़ा सा उनका मन होता है थोड़ा सा चाय पीने या थोड़ा सा नाश्ता करने, हल्का सा लाइट नाश्ता कर लें, तो अगर आप ऐसी कुछ सुविधा अपने यहाँ रख देते तो वो पेड हो। इससे आपकी लाइब्रेरी का बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा, कैंटीन का बिजनेस भी साथ में चलने लगेगा और आपकी लाइब्रेरी में बच्चों की संख्या भी धीरे बढ़ने लगेगी। अगला तरीका है कि अगर आप वहां पर एक छोटी सी शॉप भी खुलवा दें, जो कि अलग से शॉप ना हो, अलग से कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो कि काउंटर बना हुआ है, वहीं से आदमी कॉपी पेन पेंसिल जो कुछ लेना चाहे वहीं से ले सकता है। तो अगर बच्चा पढ़ रहा है उसे एकदम से जरूरत पड़ेगी मुझे एक नई कॉपी लेनी है तो वो नई कॉपी वहां से खरीद सकता है, वो पे करेगा, उसके लिए उसको पे करना होगा। इससे आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा और बच्चों को भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ खास तरीके जिससे आप अगर आप अपनी लाइब्रेरी खोलते हैं तो आप अपनी लाइब्रेरी बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और संदीप महेश्वरी जी को मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, पर मैंने उनकी इस आइडिया को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।